बड़ी ठंडी हवा चल रही है। वही तो। ये दरवाजा तो बंद करो। आराम से। एक बात बताओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये आ गए माउंट आबू। ये मीना यो मीना, कपड़े के बदल लिए तूने हैं? क्या खड़ी फिल्मी हीरोइन की तरह बड़े को ऊपर नीचे कर रही है। आप तो बाबू का नाम सुन के ऐसे दौड़े जैसे किसी खरगोश ने शेरनी की दौड़ने की आवाज सुन ली हो। अरे हमारी तरह बनो, वीर मीना लड़ाका बाई। अरे वो लड़ाका भाई, तू ना ज्यादा चौड़ी ना हो। तेरा जो पाप का घड़ा है ना, वो भरे जा रहा है और बस भरे ही जा रहा है। और जिस दिन वो पूरा भर गया ना, उस दिन तू नरक के खोलते हुए तेल में जाके गिरेगी। अच्छा एक बात कहूँ, आप भी ना हमारे पाप के घड़े में पूरे के पूरे बराबर के हिस्सेदार हो। अरे वो हिस्सेदार वाली, अरे मुझे सच्ची में दिल का दौरा पड़ जाता ना, तो पूरी जिंदगी रोती रहती तू। ऐसे मत कहो। ऐसा क्यों ना कहूं मैं? ये ऐसा क्या ब्यूटीफुल पति कभी मिलेगा? एक बात बताओ, आपकी उम्र तो 100 साल की होगी और आप बस मुझे ऐसे ही घुमाते रहोगे, फिराते रहोगे, सोना चांदी दिलाते रहोगे अपनी प्यारी सी मीना को। ओ मेरी छछुंदरी। ये अब क्या जान लेगी तुम्हारी? है? थारे मन का सब कुछ तो कर लिया मैंने। भावों से झूठ भी बोल लिया मैंने। माउंट आबू भी ले आया तुझे मैं। और जो कमरे के मजे ले रही है ना, पूरे 1200 रुपए दिए इस कमरे के मैंने। और पति के सारे फर्ज निभा लिए। और तू दूर भाग रही है मुझसे। तू भी तो जरा पत्नी के। इतनी आसानी से ना मानूंगी। अरे तब क्या करूं मैं? थारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ कर लाऊं? मान जाऊंगी मेरे सजना, पर एक शर्त है। अगर होटल में पार्टी करा दो हमारे लिए। हाँ? मैं संध्या राठी हूँ। हाँ बोलिए। सर, कुछ महीनों पहले मेरी सास संतोष राठी आईपीसी धारा 498 के तहत अपनी बहू पर अत्याचार करने के इल्जाम में यहाँ लाया गया था, पर बाद में उन्हें निर्दोष करार दिया गया था। दरअसल वो एफआईआर झूठी साबित हुई थी। सर, मैंने मजिस्ट्रेट सर से ही बात की थी इस बारे में। शायद उन्होंने आपसे भी बात की हो इस बारे में। हाँ याद आया, वो हनुमान गली वाली केस की बात कर रही है ना आप? जी सर। ओहो मैडम, लेकिन उस केस को हम कब का बंद कर चुके हैं। अब जाइए प्लीज। बाल्टी तो पता है मुझे, भारी भी बहुत है। पाल्टी क्यों हुए? वो जो फिल्मों में होता है ना, वो हीरो हीरोइन होते हैं साथ में, वो जो दिल वाला होता है ना, मीठा मीठा वो, और वो मोमबत्तियां जो लगी होती है कमरों में, जिन्हें मैं वो करके बुझाऊंगी। ला दो ना। सुन मेरी बात, तुझे भूखी मारनी है तो ये तकिया जला देता हूँ मैं। भूखी मार ले। मेरी बात सुन। छोड़ो मेरा हाथ। पहले केक लेकर आओ और ढेर सारी मोमबत्तियां लाए ना, तो मारे को तो छूने का भूल ही जाना। और एक बात बता, अपनी एक फोटो दे दूंगी। 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी है ना, उसी को पपिया करते रहना।
माउंट आबू के पहाड़ों पे लाके पहाड़ों से नीचे ही फेंक डाला इसने तो। सर, मुझे उस केस से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस इंसान का पता लगाना चाहती हूँ जिसने मेरी सास के खिलाफ वो झूठी कंप्लेंट करवाई थी। देखिए मैडम, हमने भी कोशिश की थी ये जानने की कि आखिर वो कॉल किसने की, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। खाली हाथ हम वापस चले आए। और अब आप इतने दिनों बाद उस केस के बारे में जानना चाहती हैं। कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी। अब सर, फिर भी मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ। मतलब जिस केस में पुलिस कुछ नहीं कर पाई, आप उसे सॉल्व करना चाहती हैं। मतलब ये हो गया कि आपको हमारी काबिलियत पर डाउट है। नहीं सर, मुझे पुलिस पर, सिस्टम पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं उस केस से जुड़ी सारी चीजें फिर से चेक करना चाहती हूँ। प्लीज सर, मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। माँ की चिंता तो हर बेटी करती है, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि एक बहू अपनी सास के लिए लड़ना चाहती है। आप परेशान मत होइए। ये लीजिए, अपना नाम और पता आप यहाँ लिख दीजिए। मैं वो फाइल मंगवा के रखता हूँ। जैसे ही वो मिलती है मैं आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। बहुत मजे ले रही हो तुम मुझसे, बहुत मजे ले रही हो तुम। अच्छा, जिठानी जी क्या कर रही होंगी? अरे भाभो तो उनका तेल निकाल रही होंगी, खाना बनवा रही होंगी, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का। और भाभो के तानों से दूर कौन है? मीना। और मीना क्या कर रही है? मीना तो माउंट आबू आई है। हाय, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवा। हाय मीना, जी ले अपनी जिंदगी। कमाल की बात हो गई है। आई को नहीं अब तक संध्या। रे गई तो गई कहां? ए छोरी, थारो फोन कटे भाग्यो नहीं जा रहे हो है? हाँ, जरा आलू और टमाटर ने भी छुरी दिखा दे। जितने मन से न खून पोते हैं ना, उतने मन से सब्जी भी काट लिया कर। राम जी, ना जाने आजकल की छोरियां ने किया होगा। लो, आ गई भाभी। काफी देर लगा के आई हैं। अरे भाभो, देखिए ना, भैया और भाभी आगे पीछे आए हैं। इसका मतलब ये लोग साथ में घूमने गए थे, और वो भी आपको बिना बताए। छोरी, जे आग लगानी है ना, तो थोड़ी देर बाद चूल्हे पर लगाए, जे काम आवेगी। ये नहीं, समझी? छोरा, आज बड़ा टाइम लग गया बाजार से सामान लाने में। हाँ बाबू, वो
एक दुकान से सारा सामान ना मिला तो सामान बटोरते बटोरते टाइम लग गया थोड़ा। आप कभी भाभी साहब को घुमाने लेकर गए हैं या पिक्चर दिखाने ले जाते हो? अब किसी दिन लेके जाओ। कल ना मैंने बहुत अच्छी फिल्म देखी थी, भाभी साहब को आप वो दिखाने ले जाओ। बाबू वो तो बाबू ये क्या सी रही तू? बिलाउ सीरी पहनना है कितने? हे महारा राम जी, मैं भी कितनी बार हूं। रे छोरा गर्मी से धूप में तप कराया है। छोरा बाहर ठंडा वंडा ना पिया है ना तो बोल, घर में ठंडी छाछ बना देती हूँ। हाँ हाँ बाबू बना देना। इसका मतलब है कि बाहर कुछ खा पी के ना आया है। अब बाहर बनाती हूँ। सुन संतोष, बेटे के लिए छाछ बना रही है तो हमारे लिए एक गिलास लस्सी बना देना। गला सूख रहा है हमारा, छिल जाएगा अगर अंदर कुछ ना गया तो। बैठे बैठे ठंडी आए हैं लेते रहो, ठंडी हवा भी जाएगी। इतनी देर से तो ऐसे बैठे थे कि घर की चारपाई में भी आपसे ज्यादा जान दिखे। छाछ लस्सी की बात होगी तो आंख खुल गई। संतोष, वो लस्सी में लाल शरबत भी डाल देना, रंग और स्वाद दोनों आ जाएगा। और तू मिठास चखने के लिए झूठी ना करना हमारी लस्सी, शरबत की मिठास निकल जाएगी। छाछ पीनी है तो पियो, नहीं तो अपना काम करो। ठीक है, पर जल्दी दे देना। बाबू अब तू तरफदारी ना करना कि भाभो लस्सी बनाते हो। बाबू बाबू मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहा था? सोच ले। नहीं सोच नहीं बाबू, मैं तो बाबू बाबू मुझे तेरी मंजूरी चाहिए थी। बाबू अगर तू कहे तो, अगर तू बोले तो मैं संध्या जी को सिनेमा। नहीं, कोई चाय मनी। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अपने भावों के सामने हिचकिचाने की क्या जरूरत है? ले जा भाई, हरी बींदनी है। अभी उसके हाथ में कोई तकलीफ भी है, हा? घर में काम भी ना कर पाएगी वो। अच्छी बात है, ले जाना, दोनों का मन बहल जाएगा। क्यों संतोष? आप तो चुप ही रहा करो। छोरा, थारी माँ भी एक इंसान है। थारी माँ ने कितनी बार फिल्मा देखकर अपना मनोरंजन किया है। अरे मेरे लोग तो घाटे से आटा पीस पीस कर अपने हाथ का आटा खाया है और परिवार को खिलाया है। उसमें ही मनोरंजन भी किया है और साथ साथ काम भी किया है। अगर ज्यादा फुर्सत मिल जाती ना तो आंगना मांड के ही खुशियां बटोर लेते थे, नहीं तो ब्याह शादी में नाच गाकर शौक पूरा कर लेते थे। पर आजकल की तो बीननियां जैसे ब्रह्मा जी से कोई श्राप पाकर आई हो। घर में टिकी तो बावड़ी हो जाएगी, टिकना ही को नहीं घर में। देख बेटा, मारे मान से तो मने ताम झाम बिल्कुल ही पसंद ना है, पर धनी लुगाई राजी तो के कर लेगी माँ जी। जानो तो जाओ। मरवा दिया छोटू ने। कोई बात नहीं बाबू, मैं दुकान जा रहा हूं। हाँ ठीक है। रुक, ले जाता जाता ये छाछ भी नलके पर फेंकता जाए। जब पीनी ना थी तो बनवाई क्यों? हाँ क्या कर रहे हैं?
लो। संतोष, जमाना बदल गया है। हमारे जमाने में ये सब था कहाँ? हमें बच्चों को थोड़ी आजादी देनी चाहिए। ये खुश तो हम भी खुश। जमाना बदल गया, पर बाप दादा की हवेलियों का मान तो ना बदला है ना। हमारा स्वभाव, आपका आलस, कुछ भी तो ना बदला ना। घर परिवार के नियम हो गए, नहीं तो घर में 10 लोग 10 रास्ते चलेंगे। आपके जिम्मे आंगन है, आंगन में ही रहो। रसोई में घुसने की कोशिश ना करो। संतोष, इतना कठोर बनना सही ना है। अरे अपने बेटे के संस्कार को देख। छोटी सी छोटी चीज भी थारी मंजूरी के बिना ना करे। अभी ये छोटे जब तने सम्मान दे रहे हैं तो हम बड़ों को भी उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। संतोष, अगर पानी की धार को रोके तो अपना रास्ता बदल लेवे। कल को जे लोग भी अपनी मर्जी का करेंगे तो। तने याद है ना, मीना बिंदनी बगैर पूछे सिनेमा गई थी और घर में चोरी हो गई थी। याद है ना तने? अब तो समझ संतोष। रुक, मैं नहीं चाहती कि हमारा बेटा हमारे से झूठ बोले। दुख होगा मन। इससे तो अच्छा है कि तुम दोनों सिनेमा चले जाओ। जाओ। ना बाबू, ऐसा कुछ ना है। देख बाबू, मेरा मतलब तेरे से जबरदस्ती हाँ कराना ना था। बाबू, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि जिंदगी में ऐसा कभी कोई काम ना करूंगा जिसमें तेरी मर्जी ना हो। मुझे नहीं जाना। जैसा तू सोच रहा है ना, वैसा बिल्कुल भी ना है। मन से कह रही। जाओ, देखाओ तुम दोनों सिनेमा। वैसे भी बिननी हाथ लटकाए के काम करेगी। बस ये बताते जाओ कि रोटी घर में खाओगा या फिर बाहर होटल में खाओगा। संतोष, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे घर का ही खाना खाएंगे। अरे थारे हाथ का जो स्वाद है वो कहीं और मिलता है भला? हाँ? क्यों सूरज? अब जा बेटा, हाँ कर दी थारे भावों ने। अब बिनरी से जाके कह दे कि जल्दी तैयार हो जावे। नहीं बाबा साहब, वो मैं थारे से कह दिया ना एक बार। अब अगर ना जाएगा ना तो थप्पड़ खाएगा। जा ना। अरे जल्दी जा, इससे पहले थारी बाबू अपना इरादा बदल ले। जल्दी निकल ले। बाबू जा। अब खड़ा के है? ठीक है। संतोष, हम भी चलेंगे सिनेमा देखने। थारा चोचला ना अपने पास ही रखो। सिनेमा देखने जाएंगे। जमाना बदल गया, समझ ही कौन आई इसे। भाभो, मंजूरी तो बस बहाना थी। और तो और प्रोग्राम तो पहले से ही बना हुआ था। भाभी साहब पहले पिक्चर की टिकट निकालने चली गई थी, इसलिए तो बताया नहीं कि कहाँ जा रही। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।